नमस्कार, भारत न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, तभी इतना सच के आई हूँ बट या माई फर्स्ट विजिट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव इन्वाइटेड मी एंड आई थिंक Sabha and Somi are also about to reach very soon, so it will be a gala time for sure. मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार। इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट। आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ। आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? हमने सुना कि सपोर्टिंग अवार्ड भी मिल रहा है, तो आप बताना चाहेंगे? मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान सर एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you getting nostalgic or do you getting emotional? Irfan I always do when I talk about अंग्रेज़ी and whenever I talk about इरफान sir. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले एंड या अंग्रेज़ी will always be special because of him. Do you think the sense of responsibility goes up when you receiving a award that too for your that too Dada Saheb Phalke award and that too for your Angrezi? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ वॉट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ वॉट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ. Really happy to be here to honor Dada Saheb Phalke. It's a great award show and I'm really looking forward to be here, and there's a couple of movies coming out of mine this year and I hope you guys enjoy them. Really looking forward to the function. Your long hair is some. It's not for a role. No, ये तो क्वारंटाइन में ही उगा दिया. So 2021 में क्या कुछ आपके अपकमिंग? तो अभी दो फिल्में आ रही हैं. एक का नाम है कबाड़, दूसरा का नाम है कोट, और दोनों में काफ़ी दिलचस्प किस्म के किरदार निभाने को मिला. तो आशा है कि आप सब लोग को पसंद आएगी और फिल्म इंटरेस्टिंग होगी. क्या जॉनर होगा लाइक ऐसे? तो एक फिल्म जो है वो एक कबाड़ी वाले के बारे में है और दूसरी फिल्म जो है वो बिहार के बारे में है. तो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, दोनों इंटरेस्टिंग विषय को टैकल करते हैं और आशा है कि ये फिल्में भी दिलचस्प बनेंगी, सब लोग को मज़ा आएगा और पसंद करेंगे. थैंक यू सो मच. आपके लिए क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? कितने एक्साइटेड? नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड. और आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया. पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए, अगर आप बता सकें कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपने सीखी? तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल. मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ. और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है. सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस. और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है. ओके, नहीं मुझे आई थिंक दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल. तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड का हिस्सा बन के, और इतने महीनों बाद घर से बाहर निकल के
सज धज के आप लोगों से मिलके। सो ऑफ कोर्स बहुत ही मज़ा आ रहा है शाम का हिस्सा बन के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट इवनिंग वेल स्पेंट। ज़रीन, बहुत जल्द आप भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी है जहाँ होमोसेक्सुअल, जी, उसके बारे में अगर यू कैन थ्रो सम लाइट। वेल मेरी जो फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले, उसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ, और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज तक हमने हमारी जो फिल्में हैं उसमें होमोसेक्सुअल्स को हमेशा कैरिकेचरिश और मजाक उड़ाने के लिए शामिल किया है और उस तरीके से पोर्ट्रे किया है। बट वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड, वी हैव टू गिव दिस मैसेज इन द सोसाइटी कि होमोसेक्सुअल्स जो हैं वो हमारे जैसे ही इंसान हैं और उनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके at the cost of them we should not be having fun, and it's very very important to know them at root level. तो ये फिल्म से हमारी वो कोशिश है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मेरी ये फिल्म सारे लोग देख सकें। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन एंड कोविड के दौरान क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखी ज़रीन जी ने जो आपके लिए एडवांस मिले? वेल पेंडेमिक जो था वो हमारे सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था, और आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ी सी लकी मानती हूँ इसमें, क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन है वो एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान अकेले थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए, बिकॉज दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। सो येस, बट हम उससे भी गुजर चुके हैं। सो आई थिंक सीखा तो काफ़ी कुछ, पेशेंस सीखा है, हर एक छोटी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना सीखा है, और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गई हूँ। सो या आई थिंक आई यूटिलाइज द लॉकडाउन फॉर गुड थिंग्स। ओके, थैंक यू। क्या अगर आप कुछ बताना चाहें कितना मोमेंट है दादा साहब ट्रॉफी आपके हाथों में? It's a very very prestigious award, and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना it's like finally exam वाला pressure खत्म हो जाता है। So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you. क्या फील करते हैं हर एक एक्टर किसी चीज़ जपना भाई जपना, क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो। इस अवार्ड को लेकर क्या उम्मीद है और क्या मानते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है अवार्ड? देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सब ने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी। नूरा जी, नमस्ते। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए, क्या आप ब्लेस्ड करती हैं आप? बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए। मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज्जत है। इट्स अ रिस्पेक्टफुल वे ऑफ रिसीविंग एन अवार्ड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी आई एम गेटिंग द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestige award. So मैं बहुत ही खुश हूँ। You know, back to back हम आपके म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, like अभी छोड़ देंगे, it's like super response मिल रहा है। Thank you so much. So क्या फील करती है आप, जितने भी म्यूजिक वीडियो आपके आ रहे हैं वो अप्रिशिएट किए जा रहे हैं? Honestly मैं दिल से खुश हूँ, अच्छी फील है, मतलब क्या बताओ। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ।
You believe in making resolutions since it's started? Yes, what resolution do you want me to make now? Are you believe in making resolutions? Of course, मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा रेजोल्यूशंस करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ और आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली हूँ। अमूमन सर क्या ऐसा है ना कि हर शो पर अब जो है मेरा चोले दामन का साथ हो चुका है, तो आप मुझको हमेशा हर शो पर रेड कार्पेट पे होस्ट करते हुए देखेंगे, डिजिटल होस्ट करते देखेंगे। मेन शो से जितने तमाम उसके पहले के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो प्री बैश हो, पोस्ट बैश हो, जितना कुछ तो सब मैं होस्ट करता हूँ सिवाय मेन शो के। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब मैं स्टेज पे चढ़ूंगा मेन शो के लिए। अच्छा, दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड का हिस्सा बनकर कैसा लगता है? सर, दादा साहब फाल्के अवार्ड मैं जब बिग बॉस कर रहा था उसके 1.5-2 साल के बाद ही जो है बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे। और तब मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत जल्दी हो गया मेरी ज़िंदगी में, इस तरह का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी जल्दी मुझ जैसे छोटे एक्टर को या होस्ट को मिल जाए। लेकिन ठीक है, मिल गया। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर ये। लोग जो है इसके लिए साल भर इंतजार करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का एक नेशनल अवार्ड है, आप समझिए। नेशनल अवार्ड तो होता है, उसका एक दर्जा अलग होता है, लेकिन अपने आप में एक अवार्ड मिलना जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिन्होंने शुरुआत की, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत है जिनने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। बिग बॉस की बात मोमेंट होता है आपके लिए? दादा साहब जी जो है वो फाउंडर है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एंड ऑल्सो बहुत ही स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं, बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे। सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है। बहुत खुशी हो रही है इस बात पर एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर। एंड बहुत ही स्टाइलिश दीवा आप लग भी रहे थे, थोड़ा सा अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बता सके कि ये क्या? एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है, बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं, वो डिफाइन नहीं करते कि हम क्या हैं। और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए। लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड यू नो जैसा कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है एंड आपकी फिल्म की शूटिंग सत्यमेव जयते 2 की भी आई थिंक डन हो चुकी है। जी जी। सो लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, तो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि थैंक यू, आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली, और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है। सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं। सो या और लोगों ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।